साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज मैं एक्चुअली वो प्रिंट आउट्स निकालना भूल गया, तो इसलिए मैं लैपटॉप ले आया। तो आपके पास जो पीडीएफ है, हिंदी पीडीएफ, उसमें पेज नंबर 90 पे तीसरा अध्याय स्टार्ट हो रहा है। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदिभिः सम्भूतं षोडशकलं आदौ लोक शिश्रिक्षया। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। तो आज के अध्याय का जो शीर्षक है वो क्या है? समस्त अवतारों के स्रोत भगवान कृष्ण। इंग्लिश में कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। जितने भी सभी अवतार हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं, जो उनका मूल स्रोत है वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है। दोबारा से पढ़ता हूं मैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। अगले श्लोक में आइए। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं और उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होती है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। तो हमारा चौथा प्रश्न क्या था और चौथा और पांचवा प्रश्न क्या था? भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना कैसे करी और भगवान की लीलाएं, भगवान की एक्टिविटीज क्या थी? ये चौथा और पांचवा प्रश्न था। तो आज हमें ये चौथे और पांचवें प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। जो 6 मुख्य प्रश्न थे, सबको याद है? 6 मुख्य प्रश्न थे, उसमें से चौथा और पांचवा जो प्रश्न है कि भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना कैसे करी और भगवान की लीलाओं के बारे में शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा। तो आज उसका वर्णन होगा तीसरे अध्याय में। तो इसमें हम क्या देखते हैं? सबसे पहले भगवान बताते हैं कि भगवान ने अपना विस्तार, सूत जी बताते हैं कि भगवान ने अपना विस्तार किसमें किया? 3 पुरुष अवतार के रूप में किया। सबसे पहले जो फर्स्ट इनकारनेशंस, भौतिक जगत की रचना के लिए जो पहले 3 विस्तार हैं वो कौन है? पुरुष अवतार। 3 पुरुष अवतार हैं और वो 3 पुरुष अवतार कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। कौन है? दोबारा बोलिए। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु।
तो मैं एक पैम्फलेट लाया हूं, इसको पैम्फलेट नहीं मतलब एक पिक्चर है जिसमें श्रीमद् भागवतम के अनुसार पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत की जो है रचना दिखाई गई है। पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत की रचना इसमें दिखाई गई है शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्रों के हिसाब से हमारा भगवान की पूरी सृष्टि का 1/4 इज द मटेरियल वर्ल्ड, यानी 1/4 भाग है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत है 3/4 भाग। तो आप देखोगे कि ये पूरी, ये आप पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ये पूरी भगवान की क्रिएशन है, ठीक है। इसमें से यहां तक आध्यात्मिक जगत है और इसके नीचे है भौतिक जगत। भगवान अपना विस्तार 3 पुरुष अवतार के रूप में करते हैं। कौन कौन से मैंने बताए? कार्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो यहां पे सबसे पहले आपको देखेंगे कर्णोदक्षाय विष्णु, यहां लेटे हुए दिख रहे हैं, दूर से दिख रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं। ये कौन है? कार्णोदक्षाय विष्णु, जो कारण सागर में विराजमान करते हैं। ये पूरा जो ये जगत, ये येलो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये कारण सागर है। और जिनको महाविष्णु भी कहते हैं, हम कहते हैं महाविष्णु या कार्णोदक्षाय विष्णु एक ही बात है। ये कार्णोदक्षाय विष्णु की जब भगवान ब्रीथ करते हैं, भगवान का विस्तार, पहला विस्तार है कार्णोदक्षाय विष्णु। और उनकी श्वास प्रणाली से क्या होता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जितने भी ये आपको गोल्डन गोले दिख रहे हैं, ये क्या है? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और कार्णोदक्षाय विष्णु अपना दोबारा विस्तार करते हैं और हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। किस रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। कार्णोदक्षाय विष्णु, पहले भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं कार्णोदक्षाय विष्णु के रूप में, फिर कार्णोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करते हैं किसके रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु, ये गर्भोदक्षाय विष्णु है जो यहां पे विराजमान, एक ब्रह्मांड। अब यहां पे ये अनंत कोटि ब्रह्मांड थे, इसके अंदर हमें एक ब्रह्मांड दिख रहा है, ठीक है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उसके अंदर हमें एक ब्रह्मांड दिख रहा है। और जिसके अंदर कौन विराजमान है? गर्भोदक्षाय विष्णु। और यह है गर्भोदक सागर जिसमें ये विराजमान है, भगवान लेटे हुए हैं। और इनके नाभि कमल से, हमने यहाँ पे दूसरे श्लोक में क्या देखा? पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। ब्रह्मांड के जल के भीतर एक पुरुष, भगवान के पुरुष अवतार के एक अंश, और वो कौन से है? वो एक अंश कौन सा है? दूसरा विस्तार, यानी गर्भोदक्षाय विष्णु। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होती है। तो इनके शरीर के नाभि से आपको ये नाल दिख रही है, ये नाल दिख रही है, इनके नाभि से निकल रही है। जैसे माता की नाल निकलती है ना, माता की नाल से बच्चा जुड़ा होता है, वैसे ही गर्भोदक्षाय विष्णु की नाल से ऊपर एक कमल पुष्प है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। ये कमल है और कमल के ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी उस एक ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी किसकी रचना कर रहे हैं? एक ब्रह्मांड की। तो जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है उतने ही ब्रह्मा है, जितने ब्रह्मांड है उतने ही ब्रह्मा है, हर ब्रह्मांड के लिए एक ब्रह्मा। और वो इस पूरी भौतिक जगत की रचना करते हैं जिसमें ये 14 लोक आते हैं, जिसकी सेंटर में है ये पृथ्वी लोक। सेंटर में क्या है? पृथ्वी लोक। और पृथ्वी लोक से ऊपर भुवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, जो कि सत्यलोक है ब्रह्मा जी का लोक। उसके नीचे 4 कुमारों का लोक, फिर प्रजापतियों का लोक, भृगु मुनि और प्रजापतियों का लोक, फिर स्वर्ग लोक जो देवताओं का लोक है, फिर प्रेतात्माओं का लोक भुवर लोक, और फिर पृथ्वी। हम यहाँ पे सेंटर में 7वें नंबर पे।
और उसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, जिसमें है राक्षसों का लोक, फिर दूसरा भी है राक्षसों का लोक, फिर है बलि महाराज का लोक, फिर दैत्यमय दानव का लोक, फिर सर्पों का लोक, फिर दैत्यों का लोक और फिर सर्पों का लोक वासुकी। जो आखिरी, बिल्कुल आखिरी है पाताल, वो किसका है? वासुकी है, सर्पों का लोक है। तो ऐसे एक ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु हर जीव में, हर तत्व में, हर छोटे छोटे कण में गर्भोदक्षाय विष्णु अपना फर्दर विस्तार करते हैं। किसके रूप में? क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। 3 पुरुष अवतार थे, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो गर्भोदक्षाय विष्णु अपना फर्दर विस्तार करते हैं और हर जीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हम कहते हैं ना, हर जीव में भगवान है। हर जीव में वो कौन है? भगवान परमात्मा रूप में है। परमात्मा कौन है? जिसको हम परमात्मा कहते हैं वो कौन है? वो क्षीरोदक्षाय विष्णु। हर जीव में भगवान परमात्मा रूप में कहते हैं, क्षीरोदक्षाय वो है, क्षीरोदक्षाय विष्णु। और भगवान जब भी प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू आते हैं। कृष्ण, फिर कारणोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय और गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, और भगवान फिर अवतार लेते हैं, इस भौतिक ब्रह्मांड में आते हैं। तो हम कहते हैं ना कि कृष्ण तो विष्णु के अवतार थे। कई लोग, जनरल लोग ये समझते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार थे, लेकिन जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो लिखते हैं कि कृष्ण इज द ओरिजिनल सोर्स। तो भगवान किसी भी अवतार में आते किस प्रोसेस से? इस विष्णु के थ्रू आते हैं। ऑल्दो ओरिजिनली, सिर्फ ओरिजिनली भगवान कृष्ण ही है। कारणोदक्षाय विष्णु का जो सोर्स है वो कौन है? वो भगवान कृष्ण ही है। कृष्ण अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान कृष्ण स्वयं भी आ रहे हैं, तब भी इसी प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, भगवान विष्णु के थ्रू। नरसिंह रूप में आ रहे हैं तो भी भगवान विष्णु के थ्रू, राम रूप में आ रहे हैं तो भी भगवान विष्णु के थ्रू। तो भगवान इसके थ्रू आते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण। ये भी हम आज देखेंगे, श्रीमद् भागवतम इसी आज के अध्याय में मिलेगा। यहां पे आपका एंड होता है भौतिक जगत। इसके ऊपर है ब्रह्म ज्योति। इसके ऊपर क्या है? ब्रह्म ज्योति। यहां से आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है। और इसका पहला पॉइंट है ब्रह्म ज्योति। और बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल तटस्थ शक्ति है शंभु, भगवान शिव। भगवान शिव ना भगवत तत्व है ना जीव तत्व है, वो क्या है? बिल्कुल सेंटर में, तटस्थ। तो आपको यहां पे सेंटर में दिखेंगे भगवान शिव। पास करता हूं थोड़ा, ये इस पॉइंट पे सदाशिव, सदाशिव लोग। फिर हम इससे ऊपर जाते हैं तो अनंत कोटि वैकुंठ। ये जितने भी जगत है आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है? अनंत कोटि वैकुंठ। ये जितने बहुत सारे वैकुंठ जगत है। और हर भगवान के हर अवतार का, भगवान के नरसिंह अवतार का, भगवान के किसी भी अवतार का लोक यहां पे मिल जाएगा। फिर हम इससे थोड़ा और ऊपर जाते हैं। यह अयोध्या धाम जो है भगवान राम का धाम। वैकुंठ में से और ऊपर निकलते हैं तो अयोध्या धाम दिखता है, जिसको हम साकेत धाम भी कहते हैं। और इससे और ऊपर जाता है जो है गोलोक वृंदावन। और वो किस रूप में है? वो एक कमल के शेप में। और यहां पे भगवान और इस जगत के सेंटर में कौन है? इस जगत के सेंटर में केवल भगवान कृष्ण है। हर जीव के सेंटर में कौन है? केवल भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण किस रूप में? युगल रूप में, राधा कृष्ण के रूप में। और आसपास आपको अष्टदकियां दिखेंगी, फिर मंजरी दिख जाएंगी। तो ऐसे करके ये पूरा गोलोक वृंदावन है। और आपको यहां से, हम कहां पे हैं? हम हैं यहां नीचे, सबसे नीचे सेंटर में। हम यहां इतने नीचे हैं। और हमारी लाइफ का गोल क्या होना चाहिए? कहां पहुंचना? यहां पहुंचना, यहां पहुंचना, यहां पहुंचना। हम क्या है? स्वर्गलोक में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बहुत लोग। पुण्य कर्म करो, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलके क्या होगा? आप जरा से दो लोग ऊपर पहुंचोगे, बस यहां से यहां आ जाओगे। लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वापस फिर कभी सबसे नीचे, फिर कभी सबसे ऊपर, फिर कभी नीचे, फिर कभी ऊपर, यहीं पे घूमते रहेंगे।
यहां से बाहर जाने का रास्ता क्या है? इस भौतिक जगत को क्रॉस करना आसान नहीं है। जो निराकारवादी हैं वो कहां तक पहुंच सकते हैं? जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं वो इस ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सकते हैं, बस। भगवान के वैकुंठ जगत में भी प्रवेश नहीं कर सकते। वो कहां प्रवेश कर सकते हैं? ब्रह्म ज्योति में। और यहां ऊपर जाने का रास्ता क्या है? ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ दूर से दिखाई दे रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ट्रेन जा रही है ऊपर, ये ट्रेन जा रही है ऊपर, और हमें क्या करना है? केवल इस ट्रेन में बैठना है ऊपर जाने के लिए। फ्लाइट ही है, फ्लाइट ही मान लो उसे, बनी ऐसे हुई ना। ठीक है प्रभु, इसको रख दो। थैंक यू प्रभु। ये आप देखना है तो पास ले जा सकते हैं। ये सारे लोग जो हैं सारे ओवरलैप नहीं, कहाँ है? ओवरलैप नहीं, मतलब एक के ऊपर है कुछ ओवरलैप सारे वैकुंठ जगत में है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कितने सारे लोग हैं विद इन वन यूनिवर्स, भी बहुत सारे आपको वो दिख जाएंगे। तो वैसे ये भगवान की ब्रह्म ज्योति में ही आते हैं। वैकुंठ जगत के अंदर, भगवान की ब्रह्म ज्योति के अंदर वैकुंठ जगत है, और उसी के अंदर ये अपने अपने अलग अलग भगवान के हर रूप के लिए एक लोक है। भगवान के वामन अवतार का एक लोक होगा। जितने भी भगवान के अवतार हैं उतने ही वैकुंठ जगत है, और भगवान के अवतार है अनंत कोटि, इसलिए वैकुंठ जगत भी अनंत कोटि है। वैकुंठ का मतलब क्या है? जहां कोई कुंठा नहीं है। वैकुंठ जगत का मतलब है जहां कोई कुंठा नहीं है। कुंठा मतलब एंजाइटी, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हमारे। और इस जगत को क्या कहते हैं? भौतिक जगत क्या है? कुंठा जगत। भौतिक जगत है कुंठा जगत, फुल ऑफ एंजाइटी। कभी कोई प्रॉब्लम्स जीवन में आती रहेंगी, और ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है। हम बस सुख की तलाश में लगे रहेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मुसीबतें हमारे जीवन में आती रहेंगी, क्योंकि ये जगत ही क्या है? कुंठा जगत। भगवान ने इस जगत को क्या बताया? दुखालयम अशाश्वतम, और हम इसको सुखालयम शाश्वतम बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा श्लोक। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो जितने भी ये भौतिक जगत है ये भगवान के शरीर के अंदर ही है, भगवान के शरीर के अंदर ही है। लेकिन भगवान के शरीर के अंदर होते हुए भी भगवान इस जगत से अलग वैकुंठ जगत, गोलोक, वृंदावन में वहां पे लीलाएं कर रहे हैं। तो ये सारा भौतिक ब्रह्मांड, सारा भौतिक जगत भगवान के शरीर में होते हुए भी भगवान इससे अलग बैठे हैं। यानी भगवान यहां पे हैं भी और नहीं भी है। चैतन्य महाप्रभु ने इस कॉन्सेप्ट को क्या बताया? अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य, इनकंसीवेबल। दिस इज इनकंसीवेबल पोटेंशियल ऑफ द लॉर्ड, यानी जिसको हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी ऊपर है। अचिंत्य भेद अभेद, इसमें भेद है भी और नहीं भी है। भगवान में, आध्यात्मिक भगवान में और यहां भी होने में, और भगवान के आध्यात्मिक जगत में होने में भी दोनों ट्रू है। देयर इज नो नथिंग फॉल्स इन इट कि भगवान यहां पे, भगवान डायरेक्टली यहां पे नहीं है, लेकिन भगवान अपनी शक्तियों के थ्रू यहां पे है। भगवान डायरेक्टली, जैसे सूर्य अपनी जगह पे है, लेकिन सूर्य का प्रकाश, सूर्य की शक्ति हमें यहां पे भी मिलती है।
वैसे भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन भगवान अपनी शक्तियों के थ्रू यहां पर भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उम्र शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। यह रूप ब्रह्मांड के भीतर, यानी पुरुष का द्वितीय प्राकट्य, ब्रह्मांड के प्रति भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि भगवान जब आते हैं तो उसका किस स्रोत के थ्रू आते हैं? यह रूप यानी पुरुष अवतार का द्वितीय प्राकट्य। द्वितीय प्राकट्य कौन सा था? गर्भोदक्षाय विष्णु। ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। यानी ब्रह्मांड के भीतर भगवान के जितने भी अवतार हैं, या फिर इवन ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी या फिर पूरा भौतिक जगत, उसका सोर्स कौन है? उसका सोर्स गर्भोदक्षाय विष्णु ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन होगा, और ये सभी अवतारों का वर्णन हमें आगे डिटेल में मिलेगा, लेकिन इस अध्याय में केवल एक एक श्लोक बहुत संक्षिप्त में बताया गया है। जैसे भगवान बलराम का अवतार, कृष्ण का अवतार, नरसिंह का अवतार, राम का अवतार, ऋषभ देव का अवतार, कपिल का अवतार, सभी के अवतारों के डिटेल्स हमें आगे के स्कंधों में, आगे के चैप्टर्स में मिलते रहेंगे। लेकिन इस चैप्टर में केवल एक एक श्लोक में संक्षिप्त से में बताया गया भगवान की अवतारों के बारे में। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो भगवान के यहाँ पे सबसे पहले अवतार का वर्णन हो रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, जिनको हम 4 कुमार कहते हैं। और हमारी कितनी संप्रदाय हैं? वैष्णव संप्रदाय कितनी है? 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। हमारी संप्रदाय, हम किस संप्रदाय में आते हैं? हम ब्रह्मा जी की संप्रदाय में आते हैं। वैसे एक लक्ष्मी जी की है श्री संप्रदाय, वैसी भगवान शिव की है रुद्र संप्रदाय, और वैसी जो चौथी है विष्णु स्वामी जी की है, वो है कुमार संप्रदाय, जो कि स्टार्ट होती है किनसे? इन 4 कुमारों से। 4 कुमारों से, यह है कुमार संप्रदाय। और ये यहाँ पे वही उन्हीं की बात हो रही है। और ये कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। और ये इनको भगवान का अवतार भी बताया गया है। तो ये क्या है? भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। अभी शक्त्यावेश अवतार क्या होता है? जिस अवतार में भगवान अपनी कोई एक स्पेसिफिक शक्ति डाल देते हैं, अपनी पूर्ण शक्ति डाल देते हैं किसी जीव में। किसी जीव में भगवान अपनी पूर्ण शक्ति डाल देते हैं, कोई एक शक्ति, 1 या 2, 1 और मोर। अगर भगवान शक्ति डाल देते हैं अपनी, तो उसको क्या कहते हैं? शक्त्यावेश अवतार। जैसे पुरुष अवतार था, गुण अवतार, लीला अवतार, वैसे ही एक है शक्त्यावेश अवतार। तो इसमें इस अवतार में भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति डाल दी है। और शक्ति कौन सी? ब्रह्मचर्य की शक्ति। ब्रह्मा जी ने इन 4 पुत्रों को उत्पन्न क्यों किया था? सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए। लेकिन इन्होंने वरदान में मांग लिया कि हम केवल 5 वर्ष के आयु तक ही रहना चाहिए, और हम ब्रह्मचारी ही रहना चाहते हैं। तो इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ये इसमें भगवान ने अपनी शक्ति डाली, किस चीज की? ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मचर्य का पालन करने की।
भगवान को प्राप्त करने का के लिए ब्रह्मचर्य रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इन सभी अवतारों का डिटेल में वर्णन आएगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, 4 कुमारों का भी आएगा, भगवान कृष्ण का भी आएगा, बलराम का भी आएगा, राम का भी आएगा, सबका आएगा। लेकिन आज के इस अध्याय में केवल संक्षिप्त में बताया गया कि भगवान के कौन कौन से अवतार हुए। ठीक है, तो सबसे पहला था 4 कुमार, शक्त्यावेश अवतार। फिर उसके बाद समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुकर अवतार यानी द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तो दूसरा अवतार कौन है? भगवान ने किस अवतार के रूप में लिया? शुकर के अवतार में, वराह अवतार। जब हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप के जो बड़े भाई थे हिरण्याक्ष, उन्होंने पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया पानी के नीचे, और पृथ्वी जो है अपने भार से बिल्कुल उसके एंड नीचे तक पहुंच गई रसातल के। तो भगवान ने वराह के रूप में, जैसे वराह का रूप क्यों लिया? क्योंकि वो बहुत ही फिल्थी प्लेस है। एक सुअर कहाँ रहता है? वराह मतलब सुअर अवतार, शुकर अवतार। सुअर कहाँ रहता है? गंदी जगह में रहता है। तो रसातल जैसी गंदी जगह से पृथ्वी को निकालने के लिए, और ऐसे काम के लिए भी भगवान ने अवतार लिया। और पृथ्वी को, क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है शुकर की, तो वो सूंघ के उन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी है कहाँ पे, और वहां से निकाल के उसको ऊपर ले आया। यह था भगवान का दूसरा अवतार, वराह। अभी आने वाली है वराह द्वादशी। उसके बाद तीसरा, ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलित है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। यानी उसके बाद तीसरा अवतार है भगवान नारद मुनि के रूप में। नारद मुनि भक्त भी हैं और भगवान के शक्त्यावेश अवतार भी हैं। जीव होते, शक्त्यावेश अवतार होता क्या? शक्त्यावेश अवतार मतलब वह जीव, भगवान, मैंने भी बताया ना, वह जीव जिसमें भगवान ने अपनी कोई एक शक्ति डाल दी, एक या वन और मोर शक्ति पूरी तरह डाल दी। और नारद मुनि के अंदर क्या था? उन्होंने वेदों का संकलन किया, जिसमें क्या था? जिसमें उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। आप जितने भी संप्रदाय देख रहे होंगे उसमें उनके प्रचारक कौन है? नारद मुनि है। ब्रह्मा जी के में भी, 4 कुमार में भी। तो और नारद मुनि सिर्फ यहां नहीं, एक लोक में नहीं, जितने भी ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांड में नारद मुनि भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। नारद मुनि क्या करते हैं? शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं, उनका यही काम है। अब तो भगवान ने कौन सी शक्ति डाली है उनके अंदर? भक्ति की और प्रचारक की। हम देखते हैं जनरली जो सीरियल्स में दिखाया जाता है, नारद मुनि को कैसे दिखाया जाता है? नारद मुनि को पॉजिटिव रोल में नहीं दिखाया जाता। नारद मुनि का वो रियल रोल नहीं है जिसमें दिखाया जाता है। अगर आपको ध्यान हो, हमने वो गोवर्धन में वो किया था, नारायण नारायण, उसमें क्या कैसे दिखाया गया था भगवान को, नारद मुनि को? नारद मुनि को जैसे दिखाया जाता है ना सीरियल्स में कि ये, और बड़े हम सरकास्टिक वे में भी यूज करते हैं, ये तो नारद मुनि है, इधर की बात उधर करने वाला, खबरी। लेकिन नारद मुनि एक शुद्ध भक्त है। और हमारे संप्रदाय में क्या, हर संप्रदाय में भगवान के प्रचारक के रूप में एकदम टॉप मोस्ट डिवोटी जो हो सकते हैं वो है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथे अवतार में, मैं पेज नंबर 101 पे हूं। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या करी।
तो फिर अगला अवतार भगवान ने नर नारायण के रूप में लिया, जो आप देखोगे अब बद्रिकाश्रम में नर नारायण पर्वत है, तो वो क्या है, वो रियल नर नारायण है वहां पे तपस्या के लिए। तो उन्होंने उसमें जो शक्ति डाली भगवान ने, वो कौन किस चीज की शक्ति डाली? तपस्या की शक्ति। मैं तात्पर्य से पढ़ रहा हूं। राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश में दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। तो मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या है? तपस्या है या भोग है? तपस्या इज ऑपोजिट ऑफ भोगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए तपस्या करने की, प्रैक्टिस करने की। हम धाम जाते हैं, धाम जाके खाने पीने की तपस्या नहीं करनी चाहिए, वो तपस्या नहीं है। धाम जाके क्या करने की? खाने पीने का भोग नहीं करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। क्यों? वो भी एक तरह की तपस्या है, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को प्रसन्न करने की। सुबह जल्दी उठना भी तपस्या है, जो कि सर्दियों में बड़ा मुश्किल काम लगता है लेकिन सुबह टाइमली उठना भी तपस्या है। तपस्या लगती है, इसमें लगती है कि नहीं? ग्रंथों का अध्ययन करना भी तपस्या है, भगवान को तैयार करना भी तपस्या है। जो भी काम हमें सहज ना लगे वो करना तपस्या है। जो भी काम हमें सहज इजीली हो जाता है हमसे, हमें उसके अगेंस्ट जाना है। जो किसी भी काम के अगेंस्ट जाके करना जो इजी है वो क्या है? वो तपस्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये थे नर नारायण अवतार भगवान के। उसके बाद भगवान कपिल नामक 5वां अवतार, सिद्धों में सर्वोपरि, उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम में यह ज्ञान विनष्ट हो चुका है। उसके बाद भगवान ने किस अवतार में कौन सा अवतार लिया? कपिल मुनि का। जैसे और एक सेकेंड,